नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 जनसत्ता में। इस वक्त मौजूद हम हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बना एक नया लुलु मॉल। जैसा कि आप लोग को पता है, ये लुलु मॉल ज़रूर कहीं परिचय का मोहताज नहीं हो गया है। आप लोगों ने खूब खबरों में देखा होगा, खूब सुना होगा, क्योंकि ये वही लुलु मॉल है जहाँ पर नमाज़ पढ़ी गई थी। ये वही लुलु मॉल है जिसे मस्जिद कहा जा रहा है। ये वही लुलु मॉल है जिसे ये कहा जा रहा है कि जिहादियों और आतंकवादियों का अड्डा है। अभी हमने आपको अंदर की सारी तस्वीरें दिखा दी हैं। आप लोगों ने अगर हमारे चैनल पर नए हों तो जाकर वीडियो लिस्ट में आप देख लीजिए। हमने जाकर के अंदर की सारी वीडियो रिकॉर्ड की है। जहाँ पर नमाज़ पढ़ी गई थी वहाँ भी जाकर के हम लोगों ने वहाँ पर भी देखा है। और ये लखनऊ का मॉल इसलिए नहीं प्रसिद्ध है कि ये 2000 करोड़ रुपए का बना है। इसलिए भी ये प्रसिद्ध इतना नहीं है कि ये इसका हेडक्वार्टर सऊदी अरब अमीरात में है। ये इसलिए भी प्रसिद्ध नहीं है कि यहाँ पर 50,000 लोग शॉपिंग कर सकते हैं। ये इसीलिए सुर्खियों में आ चुका है क्योंकि यहाँ पर नमाज़ पढ़ी गई थी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग हज़ारों की संख्या में लोग आए हुए हैं शॉपिंग करने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ हम आप लोग को बता दें कि ये कहीं ना कहीं विवादों में घिर चुका है। अक्सर आप लोग खबरों में देखते रहते हैं कि ये मस्जिद है या लुलु मॉल है। कई तरीके की बातें हो रही जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद भी ये सब कुछ हो रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लुलु मॉल बना है, जहाँ पर योगी बाबा की सरकार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन भी किया था। लेकिन बहुत विशेष वर्ग के लोग हैं जो अक्सर ये कहते पाए गए हैं कि अगर इसी मॉल का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ की बजाय कोई मुस्लिम चेहरा करता तो शायद यहाँ पर आकर हमें नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत न होती। तो आप समझ सकते हैं कि ये लखनऊ का बना लुलु मॉल किस तरीके से एक विशेष वर्ग का अड्डा बनता चला जा रहा है। और यहाँ पर बात करते हैं, लगभग हज़ारों लोग शॉपिंग के लिए आए हैं, बहुत सारे लोग घूमने के लिए आए हैं, क्योंकि लुलु मॉल आप लोग को पता है कि विवादों में भी है और उसके साथ साथ लोकप्रियता भी हासिल की जा रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ लोग तो यही देखने आए हैं कि यहाँ पर नमाज़ कहाँ पढ़ी गई थी। बहुत सारे लोग इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि जिस तरीके से हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता जो हैं शिशिर चतुर्वेदी ने भी कहा था कि हम यहाँ पर जो पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं विवादों में घिरा हुआ है। लुलु मॉल तो ही है, साथ ही साथ ये विवादों में भी घिरा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी डिस्टेंस में बना हुआ है। हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आए हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोग यहाँ पर घूमने आए हैं। जब से इस बात का ऐलान किया गया है कि यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ होगा, हम कैमरा पर्सन चाहते हैं एक बार पीछे का सीन लें। यहाँ पर देख लीजिए आप, पीएससी की गाड़ी तैनात है। पीएससी बल, सर्वोत्तम बल की यहाँ पर गाड़ियाँ भी तैनात हैं। आप देख सकते हैं पीएससी यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर प्रशासन मौजूद है और लगातार देखा जाए तो प्रशासनिक अधिकारी इस बात को लेकर यहाँ पर तवज्जो दे रहे हैं कि कहीं कोई समस्या ना हो पाए। और हम आगे भी बढ़ते हैं और आगे भी जानेंगे। यहाँ पर देख लीजिए पूरी तरीके से प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, यानी कितनी कड़ी व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। यानी कि किसी भी धर्म का यहाँ पर कोई ऐसे लोग हैं जो ना आ पाएँ। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें ज़रूर थोड़ा विचलित करने वाली हैं। और हज़ारों की संख्या में लोग, आप लोग को पता है, शॉपिंग करने आए हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ से यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कहीं एडीसीपी खड़े हुए हैं तो कहीं एसीपी खड़े हुए हैं। यानी कि पूरी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी तैनात हैं। आप लुलु मॉल का ये भव्य नज़ारा देख सकते हैं। लगभग 4 या 5 एंट्री गेट बनाए गए हैं जहां से लोग अंदर जाएंगे। और भी आगे हम बढ़ते हैं और भी कई तरीके की चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। पुलिस वालों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से कल शिशिर चतुर्वेदी ने इस बात का ऐलान किया था कि हम यहाँ पर सुंदरकांड पढ़ने आएंगे, शायद उसी के चलते ही ये सारी चीज़ें हो पाई हैं कि यहाँ पर पुलिस वालों का जमावड़ा कर दिया गया है। भारी भरकम पुलिस बल पीएससी यहाँ पर तैनात कर दी गई है ताकि यहाँ पर कोई बवाल ना हो पाए। क्योंकि आप लोगों ने देखा था यहाँ पर बवाल भी हुआ था। आप लोगों ने ये भी देखा यहाँ पर किस तरीके से एक विशेष वर्ग के लोग आकर के यहाँ पर किस तरीके से नमाज़ किए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सार्वजनिक स्थल है, सार्वजनिक स्थलों पर नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं, ये अच्छा संकेत नहीं है, ये बिल्कुल गलत संकेत है। क्योंकि सार्वजनिक स्थलों को, जहाँ पर लोग शॉपिंग करने आते हों, जहाँ पर लोग घूमने आते हों, वहाँ पर अगर नमाज़ पढ़ी जाएगी तो ये शोभा नहीं देता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक स्थलों पर ख़ास तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए, नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए लोगों को। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर आ गए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने
इस बात का ऐलान किया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने इस बात को लेकर गारंटी दी है कि अगर यहाँ पर नमाज की जाएगी तो मजबूरन हमें भी सुंदरकांड का पाठ करना पड़ेगा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने ऐलान किया था, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा और देखा जाए तो उन लोगों ने इस बात को लेकर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा, क्योंकि 2 बार यहाँ पर नमाज़ पढ़ी गई है, एक बार वीडियो वायरल कराई गई, दोबारा फिर वीडियो वायरल कराई गई, तिबारा अगर हुआ तो अखिल भारतीय महासभा संगठन जो है वो शायद यहाँ पर सुंदरकांड का आयोजन करेगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने चेतावनी दी है और कई तरीके की बातें की हैं। और हमने इंटरव्यू लिया है वाइस प्रेसिडेंट का, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उनका हमने इंटरव्यू लिया था, और उनके इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुद कहा था कि अखिल भारतीय महासभा हिंदू संगठन जो है वो लुलु मॉल के अंदर जाकर के यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ करेगा, और जो लोग इस तरह के जिहादी घटनाओं में शामिल हैं उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा भी नहीं जाएगा। और भी आगे बढ़ते हैं, और भी आगे बढ़कर और भी लोगों से थोड़ा भी बात करेंगे कि लुलु मॉल वो क्यों आ रहे हैं, शॉपिंग करने आ रहे हैं या घूमने आ रहे हैं। क्योंकि लुलु मॉल जितना शॉपिंग के लिए प्रसिद्ध नहीं है उतना विवादों में घिरा हुआ है। इससे साफ पता लग जाता है कि कहीं न कहीं लुलु मॉल एक विवादों में घिरा हुआ है। जिस तरीके से कुछ लोग यहाँ आकर नमाज अदा किए, उसके बाद अखिल भारतीय महासभा ने इस बात का ऐलान किया, कल ही ऐलान किया था कि शाम 6 बजे आकर यहाँ पर हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे। लेकिन फिर भी प्रशासनिक अधिकारियों की मुस्तैदी और भी प्रशासन की तरफ से आदेश नहीं दिया गया, इसीलिए उन लोगों ने शाम 6 बजे यहाँ पर सुंदरकांड का आयोजन नहीं किया, सुंदरकांड का पाठ नहीं किया। और वैसे भी विशेष धर्म के लोगों को भी इस बात की जानकारी दे दी गई है, उन्हें भी बता दिया गया है कि दोबारा ऐसी कोई घटना यहाँ पर ना हो, क्योंकि ये सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक स्थल है। यहाँ पर अगर ये चीज़ें होती हैं तो जैसा कि खबरों में चल रहा है कि लुलु मॉल है या फिर मस्जिद है, तो ये मस्जिद नहीं है, लुलु मॉल है, और यहाँ पर लोगों को शॉपिंग करने आना चाहिए, ना कि नमाज़ पढ़ने। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे करके समझ गए होंगे। और जिस तरीके से ये चीज़ें सामने निकल कर आ रही थी, बार बार कहा जा रहा था कि लुलु मॉल है या मस्जिद है। वैसे किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, किसी भी तरीके से ये मस्जिद तो नहीं लगता, लेकिन उसके बाद भी लोग आकर के यहाँ पर नमाज़ पढ़े। और मैं आपको एक राज की बात बता दे रहा हूँ कि ये लोग नमाज़ क्यों पढ़े हैं, क्योंकि ये इसको बनाने वाला सऊदी अरब अमीरात जो कि एक मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम गोल्फ कंट्रीज़ होने के नाते ये लोग यहाँ पर सोचे कि हम आएंगे और नमाज़ पढ़ेंगे। तो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग स्पष्ट तौर पर इस बात की पुष्टि भी कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ेंगे और भी लोगों से जानेंगे और भी लोगों से राय लेंगे। वैसे मैंने शुरू में कहा था कि यहाँ पर लगभग 60 से 70% मुसलमान शॉपिंग करने या घूमने या फिर स्थिति का जायज़ा लेने आते हैं। तो चलते हैं आगे और भी लोगों से बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।